मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन की तिलकेश्वर गौशाला में गोवर्धन पूजा की और प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि एवं खुशहाली के लिए मंगल कामना की। इस दौरान उन्होंने गौ माता का पूजन किया और सभी लोगों से गौवंश की सेवा करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि गौ माता परमात्मा एवं प्रकृति के समान हमें जीवन देती है, यही उनका दैवीय गुण है। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि सिंहस्थ क्षेत्र में स्थिति तिलकेश्वर मंदिर को और भव्य बनाया जाएगा। वहीं आज गोवर्धन पूजा के दौरान उज्जैन के भिड़वाड़ में पारंपरिक रूप से गोवर्धन पूजा किया गया, जहां लोग गाय के आगे लेट गए और वहां मौजूद गाय लेटे हुए लोगों के ऊपर से दौड़ी। एक हमारी माता जो जन्म देती है और एक गौ माता जो हमको पाल पोस करके अपने जीवन में अपनी भूमिका अदा करती है। ये गौ माता की जो माता वाली भूमिका है, इसी कारण से तो सभी देवी देवताओं ने अपनी मां को भी गौ माता में ही ढूंढा है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौ माता में होता है। ये आनंद का सुख दुनिया के किसी देश में नहीं। जाने अनजाने पता नहीं क्या कोई घटना हुई होगी कि हमारे लिए, हमारे सनातन धर्मियों के खिलाफ जिनकी मानसिकता है, महाराज जी, मैं आपके इस पूरे आयोजन को, आपके उस पवित्र संकल्प को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ गया, डूब गया, तो मंच की मर्यादा की तरफ वापस आता हूं। मैं गौ माता को भी प्रणाम करता हूं और महाराज जी को भी प्रणाम करता हूं। आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप सब महाराज जी का करतल ध्वनि से अभिनंदन करें एक पवित्र संकल्प को लेकर। एक साल तक कोई अपनी कैसे आराधना का इतना सफर चलाएगा। और मुझे मालूम है हमारी सरकार ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर यह संकल्प लिया था कि गौ सेवा वर्ष हम घोषित किया था। अब हमने तो करके अपनी बात कर दी, लेकिन उस संकल्प की पूर्ति के लिए जैसे दीपक में बाती पड़ी है जलने के लिए, लेकिन दीपक और बाती के जलन में जब तक तेल घी नहीं हो दीपक जल ही नहीं सकता है। ये जो आपने उसमें घृत की भूमिका दी है, घी की भूमिका दी है, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और मैं निश्चित रूप से अपनी कथा के समापन पे आने की अपनी मनोभावना भी व्यक्त करता हूं। जब आपका संकल्प पूरा होगा तो मैं यहीं वेट करके आपकी कथा के उपसंहार में आकर के आनंद के साथ ये गौ माता के एक तरह से 1 वर्ष के उसकी भाव के लेकर के जो यज्ञ आपने आहूत किया है, उस यज्ञ की पूर्णाहुति का साक्षी मैं जरूर बनूंगा। ये मैं आपको अपनी तरफ से विनम्रता के साथ मेरे भाव व्यक्त करता हूं। मंच आज शोभायमान है। मेरे अपने मंत्रिमंडल के यशस्वी साथी और पशुपालन मंत्री, यशस्वी मंत्री लखन पटेल जी, जोरदार अभिनंदन करो लखन पटेल जी का भी। और ऐसे ही हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय रोडोमल जी का भी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे लिए आज मंच पर विराजमान काफी अतिथि हैं, लेकिन मुझे बार बार बताया गया कि 5 बजे बाद उड़ नहीं पाओगे, हेलीकॉप्टर की कठिनाई है। लेकिन हमने कहा कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाने का प्रयास करेंगे। अब जो होगा गौ माता के हाथ में है, वो जाए चाहे जैसे ले जाए, लेकिन आनंद तो पूरा लेंगे। 10